कंप्लीट सीक्वल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ज्वाइन के बारे में। बेसिकली ज्वाइन क्या होता है और कितने तरह का ज्वाइन होता है और हम लोग रियल टाइम में ज्वाइन को कैसे यूज करेंगे। तो वीडियो नंबर 36 में हम लोग सीखेंगे इनर ज्वाइन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो मैं ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन कवर कर चुका हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ज्वाइन को सीखने के लिए। तो आप बिल्ट इन फंक्शन को 24 वीडियो से लेके 34 वीडियो तक नहीं देखे हैं, तो आप इस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली ज्वाइन होता क्या है। तो जब भी आप रियल टाइम में काम करेंगे तो आपको जब भी डेटा को मोर देन वन टेबल से डेटा को रिट्रीव करना होता है तो हमें ज्वाइन करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल एंड एक टेबल है एम्प्लॉय सैलरी। तो जब भी आपको दो टेबल को कंबाइन करके डेटा को रिट्रीव करेंगे तो आपको ज्वाइन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली ज्वाइन का डिफिनेशन होता है कि ज्वाइंस आर यूज्ड टू रिलेट वन और मोर टेबल इन ए सीक्वल सर्वर। बेसिकली एक से ज़्यादा टेबल को रिलेट करते हैं एंड ज्वाइन एज ए पार्ट ऑफ द सीक्वल स्टेटमेंट दैट रिट्रीव रो फ्रॉम ए टेबल एंड टेबल अकॉर्डिंग अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो बेसिकली कंडीशन के पॉइंट से आपको डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम लोग ज्वाइन यूज करते हैं जब मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइन होता है, वो पहला होता है इनर ज्वाइन, सेकंड होता है आउटर ज्वाइन, थर्ड होता है क्रॉस ज्वाइन, फोर्थ होता है सेल्फ ज्वाइन। आउटर ज्वाइन अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, सेकेंड होता है राइट आउटर ज्वाइन एंड थर्ड होता है फुल आउटर ज्वाइन, जो बेसिकली मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्प्लीटली इनर ज्वाइन क्या होता है और इनर ज्वाइन में हम लोग काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली इनर ज्वाइन का जो मेन यूज होता है वो ज्वाइन जो प्रोड्यूस करता है रिकॉर्ड दैट मैच इन ए टेबल। ओके, तो बेसिकली जब भी दो टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड है, ओके, दो टेबल का एक मैचिंग रिकॉर्ड है, वही रिकॉर्ड आपको इनर ज्वाइन में आउटपुट में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है एंड एम्प्लॉय सैलरी टेबल है। तो मैं ये प्रैक्टिकली मैं छोटा टेबल लिया हूँ ताकि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनर ज्वाइन काम कैसे करता है। तो एम्प्लॉय डिटेल टेबल में हमारा एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, और एम्प्लॉय सैलरी में भी एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो सीरियल बाय 1 से लेके 10 तक है। बट एम्प्लॉय सैलरी में हम आएंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी 6 से लेके 7 8 9 10, ये 4 गायब है, उसके बाद 11 12 से स्टार्टिंग है। तो बेसिकली हम लोग जब दोनों टेबल का आपको फाइंड आउट करना है कि मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए जो एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल में है। ओके, मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए जो एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल में है। तो आपको यहाँ पे छोटा डेटा है, आप तो आप बेसिकली देख सकते हैं, बट क्वेरी के थ्रू आप इनर ज्वाइन यूज करना है। तो बेसिकली इनर ज्वाइन यूज करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो भी कॉलम को चाहिए। ओके, उसके बाद जो पहला टेबल नेम एम्प्लॉय डिटेल, और ये मैं एलियाज नेम दिया। एलियाज नेम बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी टेबल हम लोग यूज करते हैं तो उसका एक न्यू नेम देते हैं। तो जहाँ पे भी ये टेबल का नाम यूज होगा वहाँ पे हम ईडी यूज करेंगे। और एक होता है एम्प्लॉय सैलरी, जिसका हम लोग एलियाज नेम दिए हुए ई। उसके बाद आपको ऑन देना है और किस रिकॉर्ड पे, किस कॉलम पे आप डेटा को मैच करवाना चाहते हैं। तो मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे मैच करवाना चाहता हूँ, तो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इजकल टू ईडी डॉट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखेंगे। और बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट में आपको ईडी डॉट एम्प्लॉय आईडी नथिंग बट एम्प्लॉय डिटेल का एम्प्लॉय आईडी
यदि आपको यहाँ पे SQL इंजन को, क्योंकि दोनों में जो भी कॉमन कॉलम रहेगा तो SQL इंजन को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मुझे किस कॉलम से, किस टेबल से कॉलम लेना है। जैसे यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है, नेम यहाँ पे भी है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है। तो यहाँ पे आपको पार्टिकुलर टेबल का नाम देना पड़ेगा, जो कि मैं एलियास नेम दे रहा हूँ ed डॉट। यदि आप इसको यहाँ पे नहीं देते हैं तो SQL इंजन को समझ में नहीं आएगा कि एम्प्लॉय आईडी को कहाँ से रिट्रीव करना है। तो ये एरर देगा कि एम्बिगुअस कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी। आप यहाँ पे देख रहे हैं एरर मैसेज आ रहा है, क्योंकि SQL इंजन को समझ में नहीं आ रहा है कि एम्प्लॉय आईडी को हम कहाँ से रिट्रीव करें। तो ed डॉट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि हमको एम्प्लॉय डिटेल टेबल से एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव करना है। तो बेसिकली मैचिंग रिकॉर्ड आएगा, तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे ई डॉट एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कि ओनली वही रिकॉर्ड आउटपुट में आ रहा है, ओनली वही रिकॉर्ड आउटपुट में आ रहा है जो ओनली मैचिंग है। तो एम्प्लॉय आईडी 1 to 6 तक क्या था, मैचिंग था। तो इनर ज्वाइन का मेन डिफिनेशन भी होता है कि इनर ज्वाइन विल प्रोड्यूस रिकॉर्ड दैट इज मैच इन ए टेबल। ओके, तो ये बेसिकली एलियास नेम से है। आप विदाउट एलियास नेम से भी सेम ज्वाइन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मैं क्यों एलियास नेम दिया। तो जहाँ पे भी टेबल का नाम हम लोग देते हैं वहाँ पे हम लोग एलियास नेम का टेबल का यूज कर सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग द एलियास नेम ऑल्सो आप इस रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल दिया, इनर ज्वाइन। आप इनर ज्वाइन के साथ ओनली इनर को भी नहीं लिख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता है। ओनली ज्वाइन भी लिखेंगे तो ये इक्विवेलेंट टू इनर ज्वाइन हुआ, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। और यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय डिटेल डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ई डॉट एम्प्लॉय आईडी लिया था। तो यहाँ पे हम लोग एलियास नेम यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट टेबल नेम लिखना पड़ रहा है। वैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग ed डॉट लिखे थे, ed डॉट नथिंग बट इसका एलियास नेम, तो हम लोग एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखना पड़ रहा है। तो दोनों कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इस वे में भी जा सकते हैं और आप इस वे में भी कॉलम को लिख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इनर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन में कुछ और कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी 2 को अपडेट कर रहे हैं, जे नेम डिफरेंट। तो बेसिकली आप इनर ज्वाइन है मल्टीपल कॉलम को भी मैच कराने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल और एम्प्लॉय सैलरी पे यहाँ पे आप मेरा 1 का यहाँ पे राम है और 2 का सोहन है, बट एम्प्लॉय सैलरी में 2 का मैंने राहुल अपडेट कर दिया। ओके, तो मैं नाम पे और एम्प्लॉय आईडी दोनों पे मैच कराना चाहता हूँ, तो आप इनर ज्वाइन में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम कोड को लिखा और बाद में यदि आपको मैच करना है तो एंड ई डॉट ई एम पी नेम इजकल टू ई डी डॉट ई एम पी नेम लिखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी 2 का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग नाम को भी मैच कर रहे हैं और नाम दोनों का डिफरेंट है। तब जब भी आपको सिनेरियो में आप मल्टीपल कॉलम को मैच करने का रिक्वायरमेंट होता है तो आप मल्टीपल कॉलम को भी मैच कर सकते हैं। तो होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मल्टीपल कॉलम को कैसे मैच करना है। आप जब भी इनर ज्वाइन यूज करते हैं तो आप मल्टीपल टेबल को इंक्लूड कर सकते हैं ज्वाइन में, नॉट इवन 2 टेबल। आप कोई भी फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वेयर क्लॉज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि हाउ यू कैन ज्वाइन मोर देन 2 टेबल। ओके, तो हाउ यू कैन ज्वाइन मोर देन 2 टेबल। तो सबसे पहला मेथड है ओके, जो कि बेसिकली आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ वी कैन ज्वाइन मोर देन तो बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हाउ वी कैन ज्वाइन मोर देन
टू टेबल। तो यहाँ पे मेथड 1 एंड मेथड 2 मैं बता रहा हूँ, आप दोनों मेथड में कोई मेथड यूज करके इस रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मेथड 1 जो है वो है आप सिंपली ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे नीचे में टेबल, यहाँ पे हम लोग डिटेल में अभी देखे थे कैसे दो एम्प्लॉय डिटेल और एम्प्लॉय सैलरी को ज्वाइन किए थे। नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन विद द इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट टेबल को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम इनर ज्वाइन लिखिए और नीचे आप इनर ज्वाइन लिखते जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट टेबल को हम दोनों टेबल से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, ई डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, ई डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी क्या है, एम्प्लॉय डिटेल। अगेन आपको एंड देना है डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी सैलरी। तो जो भी डेटा डिपार्टमेंट टेबल में रहेगा, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में देख सकते हैं कि ओनली डिपार्टमेंट 1 2 3 4 है और एम्प्लॉय सैलरी में डिपार्टमेंट इसके अलावा भी है 6 है 5 है। तो ये सारे रिकॉर्ड आपको आउटपुट में नहीं आएगा 7, क्योंकि हम लोग इनर ज्वाइन यूज किए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है 7 है, तो ये सारे रिकॉर्ड हम लोग को आउटपुट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ओनली 4 एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो कि डिपार्टमेंट 1 2 3 4 है और तीनों रिकॉर्ड में मैचिंग है। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी टेम्पररी टेबल का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ हूँ, आप वहाँ पे जाके टेम्प टेबल का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो बेसिकली जब सबसे दो टेबल का जो आउटपुट है उसको आप एक टेम्पररी टेबल में स्टोर कर सकते हैं। तो यदि आपको बेसिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये टेबल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ज्वाइन टेस्ट 1। आप नाम हमेशा चेंज करते रहिए। मैं यहाँ पे इस टेबल को यूज करता हूँ और ज्वाइन टेस्ट 1 में आप देख सकते हैं कि ज्वाइन टेस्ट 1 में आप देख सकते हैं कि ये सारे डेटा अवेलेबल है। ओके, तो अगेन इन नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन टेस्ट 1 को डिपार्टमेंट टेबल से यहाँ पे यूज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ओनली मैचिंग रिकॉर्ड ही देगा। और इस मेथड स्प्लिट मेथड जिसको हम लोग इसको बोलते हैं, ये काफ़ी यूजफुल होता है रियल टाइम में आपको यदि परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो। ओके, तो रियल टाइम में यदि आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो ये स्प्लिट मेथड क्योंकि एक साथ में बहुत सारे ज्वाइन को लिखते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए। ओके, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो मेथड 2 काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनर ज्वाइन होता क्या है और इनर ज्वाइन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेट आउटर ज्वाइन, जो बेसिकली राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन डिटेल में बात करेंगे। और यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।